और माइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। परमेश्वर सभी माताओं को बहुत बहुत ब्लेस करे, स्वस्थ शरीर दे, उत्तम तरीके से उनके जीवन में ब्लेसिंग्स आने पाए और परमेश्वर की जो योजना है उनके जीवन के लिए वो पूरी होने पाए। हर एक जन सत्य को जाने, सत्य के द्वारा स्वतंत्र होने पाए। इससे पहले कि हम आराधना शुरू करें, आप धन्यवाद करें, अपने हृदय को तैयार करें। परमेश्वर ने जो उत्तम कार्य किया है क्रूस पे, उन बातों को याद करें, ध्यान करें और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसके पहले सुंदर सी गवाही को सुनते हैं और उसके बाद हम वचन को भी सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अर्चना है। मेरी एक गवाही है छोटी सी। मेरे पापा की तबीयत कुछ दिनों पहले काफ़ी ख़राब हो गई थी। उनको फ़ीवर आया 4-5 दिन और उनकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई और वो 26,000 ही बची। तो मैंने सिस्टर रूमा से प्रेयर के लिए बोला था और जैसे ही मैंने उनका प्रेयर करवाया तो मंडे वो टेस्ट करवा के आए थे और ट्यूसडे रुके और फिर वेडनेसडे को उन्होंने टेस्ट करवाया। मैंने ट्यूसडे ही सिस्टर जी से प्रेयर करवाई थी और वेडनेसडे जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो परमेश्वर के अनुग्रह से उनकी प्लेटलेट्स बढ़कर 40,000 हो गई। तो परमेश्वर का धन्यवाद है इस बात के लिए कि परमेश्वर ने उनकी रिपोर्ट को चेंज किया और उन्हें चंगा किया और उसके बाद से उनकी तबीयत में भी काफ़ी सुधार हुआ। तो परमेश्वर का इस बात के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद है। और अभी 2 दिन पहले मेरे भी पैर में अचानक से एक नस में ऐसा दर्द हो रहा था कि मैं चल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। और सिस्टर जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मेरे लिए एक छोटी सी प्रेयर की और उनके प्रेयर के बाद मेरा वो पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बिना मेरे मांगे ही उन्होंने मेरे लिए ये काम किया और मेरे पापा के जीवन में अद्भुत काम किया। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत सा धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आप सभी के जीवन में ऐसे ही काम करें। मेरी इस गवाही से आप सबको आशीष मिले और परमेश्वर सिस्टर जी को बहुत ब्लेस करें। मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर जी का, जो हमेशा मेरे लिए प्रेयर के लिए प्रिपेयर रहती हैं। इस बात के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की आप सभी को। मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आइए हम प्रेज़ एंड वर्शिप में चलेंगे। उससे पहले एक वचन को देखेंगे जो मिलेगा यशायाह 66:13 में। यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को आशीष देती है वैसे ही मैं भी तुझे आशीष दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आइए हम सब प्रेज़ एंड वर्शिप में चलते हैं। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से वो लगाएगा मन, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ पकड़ कर ले चलेगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ पकड़ कर चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया।
जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आज की मीटिंग को परमेश्वर तेरे आज की बात को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। मैं परमेश्वर विनती करती परमेश्वर, आज जो भी परमेश्वर इस परमेश्वर वीडियोस को देखता है परमेश्वर, आज वो ब्लेस होने पाए परमेश्वर। और खुदा यीशु मसीह आज उसे परमेश्वर दुगने आशीष से परमेश्वर भर देना, दुगने मसीह से परमेश्वर भर देना परमेश्वर। आज जो भी परमेश्वर इस प्रेज़ एंड वर्शिप को सुन रहा है, देख रहा है परमेश्वर, उसे परमेश्वर बहुत आशीषों से और परमेश्वर बहुत आयत से परमेश्वर तू भर देना परमेश्वर। अपनी रूह से, अपनी आत्मा से परमेश्वर उसे भर देना खुदा यीशु मसीह। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करती परमेश्वर, जब परमेश्वर आज की परमेश्वर आज ये मदर्स डे है परमेश्वर, आज की परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती परमेश्वर। परमेश्वर जैसे तेरा कलाम बोलता है परमेश्वर कि जैसे माता संभालती है वैसे तू भी संभालेगा परमेश्वर। तू ही है परमेश्वर जो हमें शांति दे सकता है परमेश्वर। एक माँ परमेश्वर, माँ के समान तू ही है जो प्यार कर सकता है खुदा, और कोई नहीं है परमेश्वर, तुझसे और कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। मैं मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। यबनेज़रे, यबनेज़रे, तूने मुझे संभाला। यबनेज़रे, यबनेज़रे, तूने मुझे संभाला। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। मैं मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूँगा। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहला दिया। यबनेज़रे, यबनेज़रे, तूने मुझे संभाला। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। गले से लगाया तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर तेरा हर एक बातों में परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। आज की परमेश्वर इबादत को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। परमेश्वर आज की परमेश्वर जो भी परमेश्वर वीडियोस देखता है परमेश्वर, जहाँ जहाँ भी परमेश्वर ये फैलती है परमेश्वर, उन सभी को तू ब्लेस करना परमेश्वर। और ये परमेश्वर और ज़्यादा बहुत आयत से परमेश्वर ये वीडियोस फैलने वाले बन सके खुदा और यीशु मसीह। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, जितने लोग भी परमेश्वर देखते हैं या जुड़ते हैं परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक प्रेज़ एंड वर्शिप को, हर एक परमेश्वर हर एक परमेश्वर टेस्टमनी को परमेश्वर,
हर एक परमेश्वर जीसस वर्ष को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी मदर्स को अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड मदर्स डे। सच में हम सभी बच्चे मिलकर आप सभी माताओं का सबसे पहले परमेश्वर से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हम सभी को आप जैसे खूबसूरत तोहफे दिए हैं इस जिंदगी के लिए। और उसके बाद हम सभी बच्चे मिलकर आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप ना होते तो हम ना होते, और आपने हमारी जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत बनाया है। आपने हमारे लिए जो बलिदान किए हैं, हमारे साथ जो धैर्य दिखाया है, और हमारे लिए हर रोज जो एक नए संघर्ष को देखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं ऐसी कई माओं को जानती हूँ जिन्होंने अपने जीवन भर में इतने सारे डेली बेसिस पे सैक्रिफाइसेस किए हैं कि वो सैक्रिफाइसेस उनकी लाइफस्टाइल बन चुके हैं। कई माएँ ऐसी भी होती हैं जो अपना आधा पेट खाती हैं ताकि वो बच्चों को भरपूर खाना दे सके। कई माएँ ऐसी भी होती हैं जो 10 मिनट के लिए भी आराम नहीं करती पूरे दिन भर में। क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देनी है। उनके लिए दिन रात एक कर देती है मेहनत करके। और उन माओं को हम आज सब मिलकर यीशु मसीह के नाम से आशीष देना चाहते हैं। माँ का प्रेम हम सब जानते हैं कितना ज्यादा स्पेशल होता है, इस कदर तक कि अगर चाहे कोई इंसान विश्वासी हो या ना हो, पर अगर किसी को भी आप किसी की मदर के बारे में उल्टा सीधा बोल दें तो कितना खून खौल जाता है, कितना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी माओं ने हमारे लिए क्या क्या बलिदान किए हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर भी उन बलिदानों को देखते हैं और उन्हें एक्नॉलेज करते हैं। और ये बात कई बार परमेश्वर ने वचन में भी कही। एक बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन सॉन्ग है जो कहता है इस प्रकार से कि जैसे माता संभालती है वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें संभालेगा। और यशाया की पुस्तक उसका 66 बाब और उसकी 13वीं आयत में भी कुछ इसी प्रकार से लिखा है कि जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र को शांति देती है, मैं भी तुमको वैसी शांति ही दूंगा और वह शांति तुमको यरूशलेम में ही मिलेगी। आज के दिन परमेश्वर का ये वचन मुझसे और आपसे क्या बात कर रहा है? उसका प्रेम एक माँ के प्रेम के समान है। एक माँ का प्रेम इतना स्पेशल क्यों होता है? बहुत ही सिंपल बातें होती हैं एक माँ के प्रेम में। माँ का प्रेम कभी टेक्निकलिटीज नहीं देखता है, कभी लॉजिक नहीं देखता है। कभी कभी हो सकता है एक फादर्स लव शायद टेक्निकलिटीज और लॉजिक देखे, लेकिन माँ का जो प्यार होता है वो जिस तरह से तसल्ली देती है उसमें वो लॉजिक नहीं लगाती, उसमें वो कैलकुलेशंस नहीं लगाती, बस वो भरपूर प्यार देती है। कभी भी आप नोटिस करिएगा कि आपके सामने चाहे कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कलेश क्यों ना हो रखा हो, और उसमें यदि आप किसी मदर के पास अगर जाएं और उनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें और उनको बताएं कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको उन प्रॉब्लम्स को एकदम भुला देने वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं। वो हमेशा आपको इस प्रकार से कंसोल करेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो प्रॉब्लम्स तो कुछ है ही नहीं, उसके आगे पीछे के क्या कैलकुलेशंस है, क्या रिस्क चांसेस है, वो सब उनको नजरअंदाज कर देती हैं। वो उस तरीके का प्यार देखती है। जब हम नए नियम में देखते हैं तो एक माँ ने अपने आप को इतना ज्यादा दीन कर लिया था यीशु के आगे कि वो यीशु मसीह के पास गई और उसने कहा यीशु मसीह से कि मेरी बेटी को चंगाई दे दे। और यीशु ने कहा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो अन्य जाति की हो, दिस इज नॉट फॉर यू। एक तरह से उनको एक ब्लेटेंट रिजेक्शन दे दिया। लेकिन उसके बाद भी वो माँ कही कि नहीं, लेकिन मालिक के मेज से गिरा हुआ चूरचार भी कुत्तों को नसीब होता है। उस माँ ने अपने आप को इतना नीचे कर लिया, इतना दीन कर लिया कि उस माँ ने अपने आप को एक कुत्ते के समान कंपैरिजन कर दिया। और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा और उसी क्षण उस माँ का बच्चा हील हो गया। उसी क्षण 1 सेकंड नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस माँ का विश्वास इतना था।
और यही होता है माँ के विश्वास में। वो कैलकुलेशंस नहीं देखती, वो आगे पीछे का नहीं देखती है, वो कभी ये नहीं सोचती कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा। उससे सिर्फ एक चीज दिख रही होती है और वो है मुझे किस प्रकार से अपने बच्चे को बचाना है। माँ की तसल्ली, क्यों बाइबल ने इस बात को बार बार लिखा है? माँ की तसल्ली में वो बात होती है कि वो पूरी तरह से आपको सराउंड करके वो प्यार देती है। वो जिस तरह से एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा लेती है, उसी तरह से वो प्रेम होता है जो अपने बच्चों को पंखों तले छिपाता है। और इसी के लिए परमेश्वर ने यशाया में इस बात को कहा कि जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों को छुपाती है, एक माँ अपने बच्चों को तसल्ली देती है, शांति देती है, उसी तरह से परमेश्वर भी मुझे और आपको शांति और तसल्ली देता है। उसका प्रेम उस माँ के प्रेम के समान है, जो हमें संभाल लेता है, जो हमें बचा लेता है, जो हमें एकदम प्रेम से भर देता है कि जब हम निराश हो रहे होते हैं, जब हमें दिख रहा होता है कि हमारे जीवन में उथल पुथल है, लेकिन तब भी वो प्रेम हमको इतना ज्यादा भर देता है कि हमें वो मुसीबतें नजरअंदाज होने लगती हैं, हमें दिखना बंद हो जाता है वो मुश्किलें जो हमें डरा रही थी, वो लोग जो हमको निराश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में वो ताकत है। और उसी प्रेम को आज यीशु मसीह हर एक के जीवन में देना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको वो खूबसूरत माँ का प्रेम नहीं मिला, वो इस प्रेम से वंचित रह गए। हो सकता है बचपन में ही उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई, हो सकता है त्याग कर चली गई, हो सकता है कि उनका और उनकी मदर्स का कोई ऐसा संबंध ना रहा हो, लेकिन जो माँ का प्रेम होता है वो यीशु मसीह आज मुझे और आपको हमारे जीवनों में दे रहे हैं। भरपूर तरीके से, नाप तोल के नहीं दे रहे हैं, हमारी अच्छाई बुराई के हिसाब से नहीं, वरन अपने प्रेम के अनुसार वो भरपूर तरीके से उस प्रेम को मुझे और आपको देना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमेशा की तरह वही कहूंगी कि विश्वास करने की जरूरत है, उसे अपना काम करने दे। जब उसके आगे इस आयत में लिखा है कि वो यरूशलेम में ही तुम्हें शांति देगा, परमेश्वर कह रहे कि जिस परिस्थिति में आप हो, जिस मुसीबत में आप हो, जिस सिचुएशन में आप हो, उसी सिचुएशन में आपको आके शांति देगा। इन मिडल ऑफ दैट केओस, इन मिड्स ऑफ दैट ट्रबल, परमेश्वर आपको उधर से बाहर निकाल के फिर आपको अच्छा नहीं, उसी के बीच में आपको शांति भी देगा, तसल्ली भी देगा, सॉल्यूशंस भी देगा, और वहीं से आपको ऊपर भी उठाएगा। परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। वो एक माँ भी है और एक पिता भी है, दोस्त भी है, भाई भी है, हमारा यार भी है। सिर्फ और सिर्फ उस पर विश्वास करने की जरूरत है। आज इस मदर्स डे के तौर पे उस परमेश्वर के उस प्रेम को देखे जो माँ की तरह है, जो हमें हमेशा बचा लेता है, जो हमेशा माफ कर देता है। कई बार हम सब ने देखा होगा बचपने में कि कभी भी फैमिली में कोई ऐसा, अगर कोई बच्चा कुछ गड़बड़ी कर देता है तो उसको इतना पता होता है कि चलो मम्मी से मैं बोल दूं, मम्मी से डांट पड़ जाएगी, शायद 1-2 थप्पड़ पड़ जाए, लेकिन इजी होता है मम्मी को कहना। लेकिन पापा से कहने में सबको डर लगता है, सबको थोड़ा सा लगता है कि अरे यहाँ बोल देंगे कहीं जूते ना पड़ जाए, कहीं ज्यादा बात ना बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि वो माँ का कंफर्ट ऐसा होता है, वो माँ का प्रेम इस प्रकार से होता है कि वो आपको तुरंत बचाने आता है, तुरंत आपके लिए तत्पर रहता है, मैं कब अपने बच्चे को शांति दूं, कब अपने बच्चे को बचा लूं। और यही चीज परमेश्वर करता है मेरे और आपके लिए। वो वेट कर रहा है कि कब वो हमें बचा ले, कब वो हमें उन मुसीबतों से छुड़ा ले, कब वो हमारी रक्षा के लिए आ जाए। वो तत्पर रहता है मेरी और आपकी मदद करने के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और आज के दिन में खास तौर से अपनी माओ के लिए, कोई भी अगर मदरली फिगर आपकी लाइफ में है, चाहे कोई एल्डर सिस्टर हो, कोई आपकी आंटीज हो, कोई ग्रैंड मदर्स हो, कोई भी हो, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो जिनको आप एक मदरली फिगर में देखते हैं, उन सभी को याद करेंगे हम। और आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम खास तौर से धन्यवादित हैं पिता आपका इस खूबसूरत से अवसर के लिए पिता, जब आपने हम सभी को ये मदर्स डे का ओकेजन दिया है कि हम आज के दिन उन सभी मदर्स को एक्नॉलेज करें, उन्हें सेलिब्रेट करें, उनको धन्यवाद करें
और हम इस बात का खुशी मनाएं कि हमको परमेश्वर ने इतना खूबसूरत इनाम दिया है। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं उन सभी माओं के लिए जो हमारे जीवन में, चाहे वो हमारी आत्मिक मदर के तौर पे हो, हमारी संसारिक माँ हो, हमारी आंटीज हो, हमारी चाहे कोई भी रिलेटिव हो जो मदरली फिगर में है, उन सभी को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका अनुग्रह सभी के साथ बना रहे, सभी को आप अच्छी हेल्थ में रखें, सभी को परमेश्वर आप स्वस्थ रखें और कोई भी शैतानी चाल किसी के जीवन में कार्य ना करने पाए। हम खास तौर से पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस चैनल की भी मदर के लिए परमेश्वर मम्मा पे आपके लहू को लगाते हैं। जब आपने परमेश्वर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है तो वो और ज्यादा आप में बढ़ने पाए पिता। हम इस वक्त प्रार्थना करते सभी दर्शकों के लिए, यदि हम में से कोई भी बीमार है, किसी समस्या से जूझ रहा है, तो आप जानते हैं पिता, और हम इन सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड हैप्पी मदर्स डे आप सभी को। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।